मेरा अपना फैक्ट्री का भी एक्सपेंशन है कि जल्दी मैं 25 से 50,000 नौकरी बिहार वाले को देने जा रहा हूँ। आप ये जमीन दीजिए मेरे को और हर बार में 7 से 8 लाइट आपको दूंगा और कोई भी उस नंबर टोल नंबर का फोन करेगा आपको पेट्रोल और ड्राइवर कोई पैसा नहीं देना है। रात में जरूरत हो वो मेरे होटल जाके मैं वहां भी अप्रोच किया हूँ कि आप लोग बिहार में जो बनाते हैं बिहार में उसका इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो कुछ आज अरिस्टो और मैं बना हूँ वो उसी समाज से बना हूँ। जब हम लोग कंपनी 50,000 नौकरी दे सकते हैं, दूसरे लोग अप्रोच कर सकते हैं, आपको खुद ही नौकरी दे। नमस्कार, आप सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, एरिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर भोला शर्मा बक्सर पहुंच गए। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र बड़की नैनीजोर गांव पहुंचे और देखिए बड़ा ऐलान कर दिया है, खजाना खोल दिया है। अब स्मार्ट गांव बनेगा और देखिए गांव तो स्मार्ट बनेगा ही, साथ ही साथ युवाओं को और खास तौर पर लड़कियों के लिए विशेष व्यवस्था, रोजगार भी मिलेंगे और देखिए सैलरी भी कितना होगी, सैलरी कितना मिलेगा वो अभी बता रहे हैं। मगर सबसे अहम बात देखिए, गांव कस्बों में अब भोला शर्मा देखिए खास तौर पर बक्सर के इलाकों में सक्रिय हो गए हैं और सरकारी खजाना खोल दिया है। लोग उत्साहित हैं किस तरीके से भोला शर्मा खुले मंच से बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे हैं और अब बड़की नैनीजोर गांव स्मार्ट गांव कहलाएगा। कैसे कहलाएगा और क्या करेंगे भोला शर्मा, सब कुछ बता दिया है। इस गांव में नली गली और जैसा बड़ा विवाद आप जो जमीन दीजिए मेरे को और हर बार में 7 से 8 लाइट आपको दूंगा और जो भी नली गली है, नली का पानी यहाँ होने नहीं देना। बस आपको कोई अड़चन लोकल गाँव वाले नहीं करें तो सबको बाहर में ले जाऊंगा पानी को और पूरे नली गली एकदम लगेगा कि आपको मोटरसाइकिल चलाते थे सरासर चल दीजिए। गाँव वाले का सहयोग, यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेता का सहयोग बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम लोग बहुत काम करते हैं, जैसे जहानाबाद में डॉक्टर साहब एम्बुलेंस सेवा देते हैं और वो एम्बुलेंस निःशुल्क में रहता है। जहां आपको जगह दीजिए हमको, यहाँ 2 एम्बुलेंस में रखूंगा, कहीं भी आप दीजिए बक्सर और इस प्रखंड में कहीं भी दीजिए और कोई भी उस नंबर टोल नंबर का फोन करेगा आपको पेट्रोल और ड्राइवर कोई पैसा नहीं देना है। रात में जरूरत हो वो मेरे होटल जाके छोड़ देगा और जो भी समस्या बहुत होता है, एक्सीडेंट का बहुत समस्या होता है, जो कि बिना आपका जाते हैं डॉक्टर साहब ज्यादा डेथ होता है, ज्यादा फ्लड जाने से एक्सीडेंट में तो वो होता जल्दी पहुंचता है और प्रथम उपचार होता है, वो कहीं पेशेंट का बचने का चांस बहुत अच्छा होता है। उसी केस में जैसे प्रसव लेडी अपना बेचारी तड़पते रहती है, वो जितना चाहती है कि हॉस्पिटल जाए उसका जल्दी हो, तो मैं डॉक्टर साहब आप जगह दीजिए, मैं एम्बुलेंस दूंगा जो निःशुल्क सेवा देगा। इसके अलावा हम लोग कैंसर पेशेंट, जो कैंसर पेशेंट पैसे के अभाव में मृत्यु हो जाता है, बहुत कॉस्टली है, लिवर ट्रांसप्लांट है, ऐसा बहुत सारे चीज है जो पैसे के अभाव में नहीं हो पाता है। अभी तक हम लोग 20-25 पेशेंट को पैसा दे चुका हूँ कैंसर हो और अभी लेटेस्ट एयर इंडिया के स्टाफ पता ही बहुत लोग बहुत गरीब आदमी हैं, वो मेरे को फोन किया जैसा कि डॉक्टर साहब बोले मैं अमेरिका गया हुआ था और कनाडा गया हुआ था, मैं लौटते ही मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गया और आकर के मैं ऑफिस में आई, मेरे को फोन किया कि मेरे भाई का लीवर पूरा खत्म हो गया है
वो खा नहीं सकता, डॉक्टर बोला कि ट्रांसप्लांट नहीं करोगे तो तुरंत उसका जान जा सकता है। चेन्नई में उसका एडमिशन होकर चेन्नई हॉस्पिटल में था। मैं CSR से 15 लाख रुपये तुरंत उसको सेंक्शन किया और आज उसका लिवर ट्रांसप्लांट उसके अपने सिस्टर ने दिया लिवर, और उस लिवर से आज बहुत सक्सेसफुली अच्छा कर रहा है। ऐसा जो नहीं हो सकता वो हमारे एरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा। जैसा कि भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश भवन जी बोले कि ये स्कीम पहले नहीं था जो CSR का था। आदरणीय प्रधानमंत्री इस चीज को लोगों को भला हो उसके लिए CSR फंड मोदी जी ने स्थापित किया कि सारे कंपनियां को CSR फंड का 2% प्रॉफिट आप लोग CSR फंड में लीजिए। जैसा कि उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग तो किसान परिवार से आए हैं, हम जानते हैं, वहीं से बड़ा हूँ कि हम लोग यहाँ जब फसल होता था, चाहे धान हो, गेहूं हो या कोई भी फसल होता था, उसमें एक खुद्दी लगाया जाता था जो कि अपने मंदिर में देने के लिए या अपने और लोगों को बांटने के लिए जो आपका सेवा करता है या दान करने के लिए कहिए। तो वो शुरू से आ रहा है, हम लोग का कल्चर रहा है किसानों का कि आपका फसल हो रहा है उसमें से कोई लीजिए। वैसा ही हम लोग जो भी प्रॉफिट का जो हिस्सा है हम लोग समाज में देते हैं, समाज के लिए देते हैं, क्योंकि जो कुछ आज अरिस्टो और मैं बना हूं वो उसी समाज में बना हूं, उसी समाज के बलबूते आज अरिस्टो खड़ा है और मैं चाहता हूं उसी समाज को लौटाऊं जो समाज हमको दिया है। इसके अलावा अभी मैंने जैसा बोला अमेरिका गया था और न्यू जर्सी में डॉक्टर साहब बिहार के, और उसमें भी अपने एरिया का भूमिहार डॉक्टर विजय शर्मा है, हिसुआ के वहां पर न्यू जर्सी में है, एक अमाना के हैं और एक हाजीपुर के, तीनों वहां पर बिहार समाज के अध्यक्ष है न्यू जर्सी में। वो मेरे को इन्विटेशन दिया कि आप आइए, मैं हम लोग चूंकि यहाँ पर हैं और आपके विकास मॉडल बिहार के बारे में बहुत सुना है और हम लोग को उस चीज हम लोग का भी फंड है और फंड से अपने जो लोग न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और अमेरिका में जो रिक्वायरमेंट उनका है, क्षमता नहीं है खेती में, उसको हम लोग मदद करते हैं। वहाँ पर बिहार वाले है, कोई जाति विशेष का नहीं है, सारे बिहार का बिहार एसोसिएशन है। और मैं देखा कि वहाँ पर जो यहाँ से ज्यादा मेरे को वेलकम करके वहाँ पर रिसीव किया, एयरपोर्ट पर आया और मीटिंग किया। मैंने उनको पूरा हाईलाइट किया, करीबन 50 मिनट हाईलाइट किया, पूरे विजुअल दिखा कि कौन गाँव कैसे कैसे डेवलप किया हूँ और कैसे किया हूँ। मॉडल हम लोग का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके थ्रू हम लोग ये विकास करते हैं। वो लोग बहुत प्रभावित हुआ। वैसे ही मैं कनाडा गया था, कनाडा में भी वैसा ही आप नहीं लोग बिहार के और समुदाय वैसे ही मॉडल मैंने किया। वो लोग मेरे को एक बहुत बड़ा पत्र दिया, वो बहुत मार्मिक पत्र है, मैं प्रकाशित करूंगा उसको। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग विकास का मॉडल है अगर अपना रहा है अमेरिका, इससे प्रेम आगे और यहाँ की इंडस्ट्री जो लोकल आप कपड़ा बनाते हैं, आप खाना खाते हैं, तेल
यूज करते हैं, जो पेट्रोल में गाड़ी में, यहाँ के आप लोहा यूज करते हैं, तरह तरह के कंपनियां यहाँ से आपके पैसा ले जाता है और डिफरेंट स्टेट में ले जाता है और वहां इन्वेस्ट करता है। हम लोग का पैसा यहाँ से ले जाता है, दूसरे स्टेट में करता है, या नहीं तो गवर्नमेंट में दे देता है। मैं वहां भी अप्रोच किया हूँ कि आप लोग बिहार में से जो कमाते हैं बिहार में उसका इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी बात, सबसे बड़ा समस्या आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का है। मैंने 50,000 बिहारियों को नौकरी दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीबन 50-60,000 की नौकरी दिया है, जो कि हमारे सब्सिडी कंपनी चाहे पैकिंग मटीरियल हो, होटल हो, रॉ मटीरियल हो, उनमें जो काम कर रहा है उसको भी नौकरियां में बिहार वाले को दिलवाया। और मैं दूसरे कंपनी जो यहाँ से कमा के ले गया है मीटिंग रखा हूँ, बड़ा बड़ा हाउस को डिक्लेयर आज नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा आप लोगों को, कि उन्होंने से मेरा बात किया है कि आप बिहार के लोग नौकरी दीजिए। बिहार का करते हैं कि बिहार वासियों को नौकरी देते हैं। जब हम कंपनी 50,000 नौकरी दे सकते हैं, दूसरे लोग भी अप्रोच कर सकते हैं, आपको खुद ही नौकरी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मेरा अपना फैक्ट्री का भी एक्सपेंशन है कि जल्दी मैं 25 से 50,000 नौकरी बिहार वाले को देने जा रहा हूँ। आप लोग को मैं बोलूंगा वैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर तिवारी जी हैं, सत्यप्रकाश तिवारी, और यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष है और लोग निवेदन करूंगा कि आप लिस्ट बना के दीजिए, चाहे किसी भी में हो। मैं उसको वर्गों के बाद पढ़े लिखे फार्मासिस्ट की जरूरत है, मेडिकल रेप में पढ़े लिखे की जरूरत है। एक मेडिकल वेतन 40-50,000 बनाता है, घर भी बना लिया है, बहुत लोग ऐसा है। यहाँ से यूपी में सारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहार के, मध्य प्रदेश में बिहार के, राजस्थान में, दिल्ली में है, तो जहाँ जहाँ हिंदी स्पीकिंग एरिया है ऑलमोस्ट सब जगह यहाँ के। तो आपने सुना भोला शर्मा को कैसे बड़की नैनीजोर गांव को स्मार्ट बनाएंगे वह बता रहे हैं। साथ ही साथ देखिए छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। तैयार रहिए, अब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। भोला शर्मा खड़े हो चुके हैं, युवाओं के साथ कर रहे हैं तैयार रहिए, बहुत जल्द अब आप रोजगार में होंगे, यानी आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे शशांक है, मैं वसीम, बक्सर।